था। हाँ, क्या कह रहे हो साहिल, बताइए। सर साहिल का था। क्या साहिल का तो? पोल वाला। अच्छा, पोल रिपोर्ट अभी देखते हैं। अभी पोल का रिपोर्ट देखते हैं। चलो अभी शुरू भी करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 आपके क्लास 10th का, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अभी यहाँ पर पोल रिपोर्ट के लिए आप लोग बोल रहे थे। पोल रिपोर्ट देखिए, मैं दिखा भी रहा था। यहाँ पर किन किन बच्चों के नाम ग्रीन में है, तो जिनका भी नाम ग्रीन में है उन्होंने काफी अच्छे तरीके से आंसर किया है। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 में पांचों जिनका सही है, या 5 में 4 भी सही है, उनका नाम ग्रीन में दिख रहा होगा। सचिन, वीरेंद्र के नाम से है, शायद जतिन बताया था नाम, एक बार मैं चेक कर लूं। साहिल, साहिल का। योगेश है, जतिन यादव यानी रितिन, एंड सचिन। इन 5 बच्चों के काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया है आपने। इनके अलावा भी काफी सारे बच्चे हैं, जैसे मंजीत, हरिओम, पंकज के नाम से हो, साहिल, काफी सारे बच्चे, दीपांशु, वही मैं बता भी रहा था। आप सभी ने अच्छा आंसर किया है। आपको बस थोड़ा इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि आज कल क्लास में सारे ही आंसर कीजिए, और ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा सही करो, ठीक है। आज क्लास में आपको दिखाई जाएगी। चलिए अभी आते हैं टाइम टेबल पर। आपको पता है आपकी टाइम क्या है, 5:30 से 6:30। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, 3 दिन आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। आई होप अभी सभी को पता होगा। तो पोल में कैसे आंसर करना है सभी को क्लियर है? जल्दी से चैट में वाई लिख के बता दो। पोल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पता है सभी को? ये होमवर्क नहीं चल हाँ, होमवर्क नहीं चल रहा। अगर होमवर्क नहीं चल रहा ना, तो आप रहा। मुझे एक बार हाँ, तो उसके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, या क्लास के एंड में रुककर मुझे बताना एक बार, ठीक है। यस। अगर होमवर्क में कोई प्रॉब्लम थी बताना जरूर क्लास के एंड में। चलिए, तो पोल के बारे में सभी को पता है, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर, क्या सीखा था हमने। तो हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था पूर्णांकों पर संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। अब ऑपरेशन काफी टाइप के होते हैं, मतलब संक्रिया जो है, जोड़ घटाव गुना भाग, 4 टाइप के हमने देखा। तो इन चारों में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? लास्ट क्लास में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखा था, पूर्णांकों को गुना करना सीखा था। अब इसमें क्या था, मैं कुछ रूल्स आपको याद दिला रहा हूं, ऐसे आपको पता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं अगर कि हमारे पास पूर्णांकों में क्या अलग होता है, सर वहां पर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, धनात्मक संख्या भी आएगी, ऋणात्मक संख्या भी आएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? सर नंबर का भी गुना होगा, चिन्ह का भी गुना होगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रूल्स आपके लिए है, मैं अभी नोट यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या क्या आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं 5 into 3, तो आप में से हर बच्चा आंसर कर देगा, कर दोगे ना। 5 into 3 करेंगे कितना आएगा? 5 को 3 से गुना करना है सर, आंसर 15 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट किसी का भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है सर, एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव से जब आप गुना करते हो, दो धनात्मक संख्याओं को आप जब गुना करते हो, तो आपका आंसर जो आएगा पॉजिटिव ही आने वाला है, धनात्मक ही आने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि -5 गुना -3, दो ऋणात्मक संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या आएगा? -5 इंटू -3, क्या आंसर आएगा? अभी भी 15 आएगा, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें यह भी पढ़ाया गया था कि माइनस का साइन जब माइनस से गुना होगा या दो नेगेटिव नंबर गुना होंगे, तो भी पॉजिटिव ही आंसर आता है, धनात्मक ही आंसर आता है, ठीक है। यानी 5 और 3 गुना हो जाएगा, 5 को 3 से गुना करके 15 लिख देंगे, और माइनस का साइन माइनस से गुना हुआ, और ये प्लस का 15 आ गया, ठीक है। तो प्लस का 15 लिखो या फिर 15 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। प्लस के 15 को हम सिर्फ 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 15, -5 को 3 से गुना करोगे आपका 15 आ जाएगा। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि 5 को गुना करने आपको -3 से, इसका आंसर क्या आएगा बताइए? -15, क्योंकि आपको पता है एक पॉजिटिव चिन्ह एक नेगेटिव से गुना होकर के माइनस देगा, ठीक है। 5 को 3 से गुना करेंगे 15 मिलेगा, और चिन्ह माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और बिल्कुल सिमिलर, -3 को 5 से गुना कर दे तो क्या मिलेगा? फिर से आप बोलोगे सर नेगेटिव और पॉजिटिव अगर गुना होगा, चिन्ह का तो गुना वही हुआ ना, माइनस और प्लस को गुना हुआ तो माइनस मिला, तो आज फिर से आंसर आपका माइनस का 15 आए। तो ये बस रूल ध्यान रखिएगा, ये सीखा था लास्ट क्लास में। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, रिकॉल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे का सही होता है। ट्राई करिएगा सभी का सही हो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। -34 को गुना करना है 18 से, -34 गुना 18, एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या से गुना हो रही है। आंसर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में, चैट अभी बंद रहेगा।
क्वेश्चन है माइनस का 34 चिन्ह के साथ, देखिएगा कौन सा सही आंसर है। -34 इंटू 18। पहले आप नंबर को गुना कर लो, फिर साइन को देखिए, ये कैसा नंबर है और ये कैसा नंबर है। नंबर की भी गुना करना है, चिन्ह को भी ध्यान में रखिएगा कि आंसर कैसा आने वाला है। एक नेगेटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से गुना होगा तो क्या आएगा। किसी भी नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो धनात्मक है। अगर ऋणात्मक रहेगा तो माइनस का साइन ऑलवेज लिखा रहेगा। चलिए, तो ये सारे कुछ हिंट थे आपके लिए। अभी आप लोग ट्राई करो, बैठे मत रहिएगा, अपने कॉपी पे सॉल्व करना है, तभी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 6 आंसर आए हैं, 6 के 6 सही है, लेकिन अभी काफी सारे बच्चे हो 8 आंसर आ गए हैं, बढ़िया, 8 सही है, नाइस। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। लास्ट क्लास में कुछ गलती हो रही थी, अभी सही हो रहा है, तो ये दिखना चाहिए कि हाँ हमने कुछ सीखा है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट अभी 15 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस क्वेश्चन पे। बाकी 4-5 बच्चे हो जाकर आंसर कीजिए, अभी तक जितने आंसर आए सभी के सही है, मतलब इतना टाइम काफी भी है। 10 सेकंड और, अगर समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता देना प्लीज। ठीक है, नाइस। अच्छा देखो, हड़बड़ी मत किया करो, कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि जैसे ही मैं कहता हूँ ना कि 10 सेकंड है, आप लोग जल्दी से क्लिक कर देते हो। नहीं, अगर आपको लगता है और समय चाहिए, माइक ऑन करके बता दीजिए, टाइम मिल जाएगा। लास्ट 5 सेकंड। सर 20 सेकंड। 20 सेकंड अभी नहीं हुआ है आपका? चलो ठीक है, मैं आपको ना 20 सेकंड नहीं 10 सेकंड देता हूँ, इतना समय काफी होगा। चलिए 10 सेकंड से साहिल ट्राई करो, हो जाएगा इतने में, इतना समय काफी है, क्योंकि टाइम भी देखना है हमें ना। अभी सिर्फ 2 बच्चे बचते हो, और हो जाएगा तो बता देना। लास्ट 5 सेकंड साहिल, हुआ आपका 5? चलो अभी किया कि आपने 4 3, चलो हो ओके, गया। नाइस नाइस, गुड। अभी आपका आंसर सही भी आया, देखो यहाँ पर करते हैं। -34 को सर 18 से गुना करना है। हम पहले क्या करते हैं, साइन को भूल जाते हैं, पहले 34 को 18 से गुना कर लेते हैं। तो 34 को 18 से आपने गुना किया तो कितना मिला? यानी वन बताओ माइक ऑन करके, 34 को जब 18 से गुना किया कितना मिला? 612 612। नाइस, मैं कर दे रहा हूँ जल्दी से। 8 चौके 32 का 2, यहाँ पर 3, 8 तिये 24, 25 26 27। फिर 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इसको जोड़ेंगे 2, 7 4 11 का 1, 3 2 5 1 6, तो ये तो गुना करके 612 मिलेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दो सर ये 612 तो नंबर आएगा ही 612। अब बाकी रूल लगाते हैं। आप कहोगे सर एक नेगेटिव नंबर है, 34 क्या है, माइनस का नंबर है, दूसरा पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। एक नेगेटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव संख्या से गुना होकर के क्या देगा? माइनस का साइन देगा। अच्छा, यहाँ पर एक बच्ची हो सचिन सबरवाल, तो देखो ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, स्ट्रिक्टली मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इस टाइप से चैट सेक्शन में कुछ भी आप लिखते हो अननेसेसरी, बिना कोई वार्निंग के आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, और आगे के कोई भी क्लास में आपको हो सकता है एंट्री ना मिले। आप चैट सेक्शन में जो भी चीजें लिखते हो, हर चीज की डेटा प्रॉपर आपकी सारी हिस्ट्री में रहती है। तो अभी के लिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपके चैट की, हो सकता है कि आपकी कंप्लेन जाए स्कूल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लीज मत करो, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रखिए, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को। ठीक है, चलिए अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, ये सारी चीजें आगे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के माइनस का आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 612, जो कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये बताइए, ये समझ में आया सभी को? ऐसे सभी का आंसर सही था, 1-2 बच्चे का गलत था बस। यस सर। नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही था। हाँ बिल्कुल, काफी सारे बच्चों का सही था, इनफैक्ट सभी का ही सही था, 1 या 2 ही आंसर गलत था, बाकी सभी का सही था। अभी आता है डिवीजन पर। तो डिवीजन में पूर्णांकों का डिवीजन पढ़ेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बारे में। कुछ अलग नियम है क्या? नहीं, बहुत ही सिमिलर से नियम है, बिल्कुल सेम, जैसे गुना का नियम वैसे ही भाग का नियम है। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? देखो यही नियम हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, बस गुना की जगह पर भाग आ गया। कैसे कैसे चीजें लिखी गई आपको पहले नियम में बताया गया। जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ बोला गया सर एक पॉजिटिव नंबर को, एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव से यानी धनात्मक से जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो धनात्मक ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि आपको पता है ए को अगर हम बी से डिवाइड करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं ए और बी दोनों धनात्मक है कोई पूर्णांक, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए को बी से भाग दे रहे हैं तो ए को ऊपर लिखेंगे बी को नीचे लिखेंगे, ए बट्टा बी लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 5 को 2 से भाग लगाइए, इसको क्या लिखोगे आप मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 5/2, ऑप्शन बी है आपके पास 2/5, क्या लिखना सही होगा, ए या बी? इसका आंसर बताओ। 5/2 बोलेंगे सर, 5 को 2 से भाग दे रहे हैं तो 5/2 लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ए को बी से भाग देंगे तो a/b लिखेंगे। तो ये ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है, ए धनात्मक है, बी भी धनात्मक है, तो यह भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, यह भी धनात्मक आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट को देखूं, सेकंड में बोला गया सर एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से जब डिवाइड करिएगा, भाग लगाइएगा, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, -a को आप भाग देना चाह रहे हो माइनस के बी से, -a को डिवाइड करना चाहते हो माइनस के बी से, इसको आप अगर p/q के रूप में या सिंपली समझो बट्टा के रूप में अगर लिखे तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, सर -a को भाग दे रहे हैं माइनस के बी से, तो बट्टा के रूप में मैं दिख रहा सर ऊपर में भी माइनस नीचे में माइनस। जब भी ऐसा दिखे कि सर अंश और हर जो यूज कर रहा हूं समझना, अगर p/q के रूप में कोई भी संख्या लिख रहे हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अभी के लिए चलो बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझना कि ऊपर और नीचे के दोनों नंबर में अगर नेगेटिव साइन है तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं, जैसे गुना में कैंसिल हो रहा था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी देखो ए और बी कैसा आ गया, a/b माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a/b ही दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, धनात्मक दिख रहा है। क्लियर हुआ कि एक नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करने पर सर धनात्मक क्यों मिल जा रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट गया वो। ठीक है, जैसे गुना में कैंसिल हो जा रहा था। ठीक है, ओके। अब आते हैं सर एक पॉजिटिव को जब माइनस से डिवाइड करते हैं, एक गुड पॉजिटिव इवनिंग सर। गुड इवनिंग यतिन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि एक सर एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, एक सेकंड शायद स्क्रीन रुक रही है क्या, हाँ एक सेकंड रुक जाते हैं थोड़ा, हाँ, अभी ठीक है। आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं या एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, तब इस केस में नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर मैं कहता हूँ ए को डिवाइड करना चाह रहा हूँ माइनस के बी से, तो इसको लिख दोगे सर a/-b, एक माइनस साइन दिख गया आपको, नीचे में रह गया, वो नहीं कटेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं ऐसा लिखूं -a को डिवाइड करना चाहते हैं b से, इसको भी आप लिखोगे सर -a/b, यहाँ पर भी देखिए एक माइनस का साइन रह गया। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा सर एक माइनस का साइन नीचे में और दूसरे एग्जाम्पल में माइनस का साइन ऊपर में रह जाता है। तो इन दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, चाहे हम 5/-3 लिखें या फिर -3/5 लिखें, दोनों ही बराबर है, दोनों ही क्या है, सेम चीज है। ठीक है, 5/-3 लिखो चाहे -3/5 लिखो। तो कभी अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 8/-1, इसका मतलब आप लिख सकते हो सर इसको -8/1, बिल्कुल। माइनस को हम नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे, और -8/1 को आप सीधे बोलोगे सर ये माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, यहां तक समझ में आया सारे कंसेप्ट? इसके बाद एग्जांपल करें। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया। लास्ट वाला 5/3 वाला या फिर 8/-1 वाला? सर ये दोनों ही नहीं आया। दोनों नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, फिर माइनस का साइन कहीं भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने कॉपी पर नोट करिए, अगर मैं लिखता हूँ 12/-7, ठीक है, मुझे बताओ माइक ऑन करके नेगेटिव कहाँ दिख रहा है, माइनस का साइन नीचे में दिख रहा है आपको? ठीक है सर, तो मैं हर चाहूँ में। तो हाँ हर में, तो इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर -12/7 लिख दे तो चलेगा क्या? बिल्कुल, दोनों सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस ये समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर? ओके सर। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सर, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो 5/-1, ठीक है, 5/-1 नेगेटिव माइनस दिख रहा है, माइनस का साइन नीचे में दिख रहा है, हम ऊपर में लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, और एक अगर नीचे में है तो इस एक को हटा सकते हैं, तो सीधे इसको बोलेंगे सर ये -5 है, क्योंकि नीचे में एक का कोई वैल्यू होता नहीं। ठीक है, तो -5/-1 कन्वर्ट हो गया हमारा -5 में। क्लियर हुआ साहिल? यस सर। यस सर। नाइस, सभी को क्लियर है? साहिल का नाम Yes, बस sir. इसलिए लेके पूछा क्योंकि यार उसने पूछा उन्होंने। ठीक है, चलिए अभी आते हैं कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल में तो किसी सर का पोल डाउट में नहीं दे होगा। दो। नहीं, सीधे पोल नहीं करेंगे ना, पहले सीख लो, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सीधे पोल करेंगे गलतियां करोगे।
75 को 5 से डिवाइड करके आंसर बताइए। ऑलवेज मैं फर्स्ट रूल कर रहा हूँ, स्टेप 1, ऑलवेज आप इसको P बटा Q के रूप में लिखिए, ठीक है, बट्टा के रूप में लिख दो। इसको बोलोगे सर 75 को भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से इसको काटिए, 5 से आप 75 को काटोगे 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भाग लगाओगे ना, अगर टेबल याद है 15 का तब तो काफी जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज 5 एकम 5, 2 5 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये आप काफी जल्दी से कर सकते हो। यहाँ पर आ गया हमारा 15, जो हमारा भागफल आया, तो ये आंसर आ गया 15, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए अब मुझे, सेकंड वाले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। तो अगेन P बटा Q का रूप, तो आप कहोगे सर यहाँ भाग दे रहे हैं -50 को, किससे भाग दे रहे हैं, माइनस के 5 से, तो अंश और हर दोनों ही जगह माइनस का साइन है, दोनों जगह माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप सीधे इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दोगे, या आपको पता है कि नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है, माइनस तो कैंसिल हो गया, 50 बटा 5 है, 50 को 5 से भाग लगाओगे 5 10 जा, ठीक है, तो 10 बार में कट गया, हमारा आंसर 10 आ रहा है। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 10, नेगेटिव नहीं, ठीक है, प्लस का 10। चलो अभी है आपके लिए क्वेश्चन, -75 को 5 से भाग लगाना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहां दिख रहा है। फिर स्टेप 1 क्या बोला मैंने आपको, P बटा Q इस रूप में लिखिए, माइनस का 15। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 75 को 5 से भाग लगाएंगे, तो माइनस का 75 को 5 से जब भाग लगाएंगे तो आप बोलोगे सर 5 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा ये, तो ये तो 15 आंसर कर दोगे आप, लेकिन 15 के आगे एक माइनस का साइन भी तो है, ये माइनस का साइन भी तो है ना, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन भी लगाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 15, जैसा आंसर आप लोग बता रहे हो, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल करके बताइए मुझे, 80 को -5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, 80 बटा -5, ठीक है, 80 को -5 से भाग देना है, तो 5 से अगर हम 80 को काटे तो कितने बार में कटेगा, 16 पंजे 80, तो 5 से आप अगर 80 को ऐसे भी भाग लगाओगे तो आपको दिखेगा सर 5 एकम 5, 3 0 5 छक 30, ठीक है, ये कट गया हमारा 16 बार में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है, 16 5 से काटा 80 को 16 बार में, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है सर एक माइनस का साइन नीचे रह गया ना, तो नीचे में माइनस रहे चाहे ऊपर में रहे, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा नेगेटिव, माइनस का 16, क्लियर, समझ में आया। तो एक नेगेटिव नंबर को यहाँ पर लर्निंग क्या मिला आपको, यहाँ पर सीखना है सर एक नेगेटिव को जब पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, एक ऋणात्मक को जब धनात्मक से डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, चाहे एक धनात्मक को ऋणात्मक से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव से चाहे नेगेटिव को पॉजिटिव से, आंसर नेगेटिव आएगा। अभी 4 एग्जाम्पल है, इसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल्स को हाइड कर रहा हूँ, एक एक करके सारे करते चलेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके आपको आंसर बताते रहना है। पहला वाला एग्जाम्पल का आंसर बताइए, हर स्टेप के लिए, हर क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, P बाई Q के रूप में लिख दीजिए 21, तो इसको आप बोलोगे सर यहाँ पर भाग किसको देना है, माइनस के 42 को, किससे भाग देना है, माइनस के 2 से, ठीक है। अब जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर हमें दिख गया सर माइनस का साइन, माइनस से तो कैंसिल हो ही जाएगा, अब 2 से अगर हम 42 को काटें तो 2 दूनी 4, 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये 21 बार में कट जाएगा, हमारा आंसर 21 आएगा, ठीक है, 21 आएगा। क्यों, देखो नेगेटिव नंबर जब नेगेटिव से डिवाइड हुआ तो पॉजिटिव आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 28 को -2 से भाग लगाना है, 28 को -2 से भाग लगाना है, तो यहाँ पर P बटा Q के रूप में लिखा तो क्या बोलेंगे, 28 बटा में -2, बहुत बढ़िया, तो 28 बटा में -2, तो यहाँ पर आप कहोगे सर 2 से काटे 28 को तो कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 बार में कट रहा है ना, ये 14 बार में आपको कट गया, तो आंसर 14 आएगा, नहीं आप लोग दिख रहे हो माइनस का 14, क्यों, क्योंकि दिख रहा है सर नीचे में एक माइनस का साइन तो रह गया ना, तो ये माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस का 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, डिवीजन बहुत सिंपल सा ये सारी चीजें। अच्छा आपका माइक ऑन है किसी एक बच्चे का, प्लीज अपना माइक बंद कर लो, ठीक है, ओके। -10 को -2 से भाग लगाना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें क्या करना है, -10 को भाग देना है किससे, माइनस के 2 से, P बटा Q के रूप में लिख दिया। अब -10 बटा -2 कहने का मतलब माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस के साइन को आप कैंसिल करोगे, ये माइनस से माइनस कटा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 पंजे 10, तो आंसर आ रहा है आपका 5, क्योंकि माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड किया, पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, 18 को -2 से भाग,
18 को -2 से भाग। सिमिलर क्वेश्चन है दूसरे के जैसा। 18 बट्टा माइनस का 2, माइनस का 9। बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर काटा 2 से, 9 बार में कट गया, 9 तो लिख दिया, लेकिन एक माइनस का साइन तो यहाँ रह रहा था ना, तो यहाँ पर आपका माइनस का 9 आंसर आएगा। सभी को क्लियर है? इतने एग्जाम्पल से क्लियर हो गया सभी चीज? Yes, sir. चलो, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पोल सेक्शन में, तो ट्राई करना कि सारे आंसर कीजिएगा, अपना टाइम दीजिएगा और सही सही आंसर करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है -81 को भाग देना है -9 से। चैट किया जा रहा है आपका बंद और पोल में ऑन कर दे रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन है -81 -81 को डिवाइड करना है -9 से। एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करना है। एक ऋणात्मक संख्या को दूसरे ऋणात्मक संख्या से भाग देना है। ठीक है, अभी अपना टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। आंसर क्या आएगा? पहले साइन को भी ध्यान, पहला स्टेप पी बटा क्यू का रूप, चिन्ह को देखिए, नंबर देखिए। आंसर 12 बच्चों का आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी के सही है, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से इंप्रूवमेंट होना चाहिए आप सभी का। ठीक है, मतलब दिखना चाहिए कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी 3 बच्चे और हो, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, सिर्फ 3 बच्चे और हो। सर। ओके साहिल, टाइम चाहिए? यस सर। ठीक है, आप सॉल्व करो और जब आपका हो जाए तो मुझे बस माइक ऑन करके बताना। लास्ट 15 सेकंड दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए कम समय दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ट्राई करो कि इस टाइम में आपका हो जाए, और हो जाए तो पहले मुझे बता देना माइक ऑन करके। लास्ट 10 सेकंड। हो गया साहिल? सर हो गया। नाइस, बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड अभी रुकना। 5 4 3 2 1। बस स्किप नहीं होने चाहिए, आंसर सभी को करना है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, होना भी चाहिए। आपको सर -81 को भाग देना है हमें -9 से, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से। आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है, पता ही आपको। चाहे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -81 को भाग देना है -9 से। तो हम ऐसा केस में क्या बोलेंगे सर? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंश और हर, मतलब नीचे और ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों ही जगह माइनस का साइन लिख रहे हैं, तो ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से 81, 9 9 81, 9 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका 9 आएगा, जो कि पॉजिटिव दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 9, जो कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन बी में माइनस का 9 है, जो कि गलत है, बाकी सारे गलत है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा था, जो सभी के आंसर थे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते इस पे, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। -65 डिवाइडेड बाई 13। -65 को 13 से भाग लगाइए। अगेन वही चीज है आपका, पहले p बटा क्यू के रूप में लिखना है आपको, फिर जाकर आंसर करना है। नंबर्स को भी भाग लगाइए और साइन भी देखिए। क्वेश्चन है क्या? -65 को भाग देना है 13 से। -65 को भाग देना है 13 से। ठीक है, तो 20 तक के टेबल देखो, ये सारे कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, आप बिना कुछ लिखे हुए ओरली आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको 20 तक के टेबल याद है। 13 से भाग देना है, 13 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 65 कितने बार में आ रहा है। ठीक है, यही तो करना है ना। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो रिलेटेड है, तो हमें टेबल याद होने चाहिए 20 तक के कम से कम, और 20 तक का टेबल याद हो जाए तो एक काम और मैंने और दिया है आपको, 25 का भी टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है, 25 का इंपॉर्टेंट है, आसान है, याद हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के सही है, नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। ठीक है, तो अभी तक 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 14 में 14 सही है, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे हो, लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। सर 1 मिनट। 1 मिनट, चलो आप ट्राई करो। अच्छा, साहिल की अच्छी बात है,
साहिल बोल दे रहे हैं, अगर उनको समय चाहिए तो वो माइक ऑन करके बोल रहे हैं। यहाँ से एक सीखना भी आपको कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो माइक ऑन करके बताइएगा जरूर, चुप नहीं रहना है। सर हो गया ठीक है। मेरा। हो गया, नाइस, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना 10 सेकंड, तो अचानक से नहीं बंद किया जाता है, टाइम दिया जाता है। आपको लगता है कि अगर सिर्फ बोर्ड करना है तो 10 सेकंड में आप कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1, चल। तो फिर से सभी का आंसर आया है ऑलमोस्ट, जितने बच्चे कर रहे हो। अभी मैं पोल को एंड कर दिया हूँ, चैट आपका ऑन है। चैट में आंसर उन्हीं बच्चों को लिखना है, अगर आपने पोल में नहीं किया है किसी रीजन से, या पोल नहीं आता तो चैट में लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर -65 को 13 से भाग देना है। यहाँ लिखेंगे -65 बटा में 13। 13 के पहाड़े में 65 कितने बार में आता है? 13 पंजे 65, तो 13 से काटेंगे 65 को, 5 बार में कट जाएगा। अब टेबल तो याद करना पड़ेगा आपको, ये 5 आ जाएगा। अब आंसर हम ऑप्शन ए करेंगे नहीं, क्योंकि देखो ना, एक माइनस का साइन यहाँ रह गया, तो एक माइनस का साइन भी तो आएगा। तो हम कहेंगे सर माइनस का 5 आंसर आएगा, जो कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी बनेगा, ठीक। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, बता दो। नो सर। ठीक है, चलिए नो सर। अभी है आगे अगला क्वेश्चन। 1080 को भाग देना है -12 से। एक धनात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या से भाग देना है, एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है। चलो, पोल मैंने ऑन कर दिया है और आपका रिस्पॉन्स भी दिखता रहेगा, कितने बच्चों ने आंसर किया। 1080 को, चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, 1080 डिवाइडेड बाई -12। अच्छा, यहाँ पर आपको डाउट होता होगा सर, यहाँ पर कभी आप ब्रैकेट यूज करते हो, कभी ब्रैकेट नहीं यूज करते हो, इसका क्या रीजन है? ब्रैकेट तब यूज किया जाता है, हाँ, ब्रैकेट तब यूज किया जाता है जब दो साइन एक साथ आ जाए ना, दो चिन्ह एक साथ आते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट का यूज करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, डिवीजन का साइन और माइनस का साइन दोनों ही एक साथ आ गया, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले आप p बटा क्यू के रूप में लिखिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 12 का टेबल पढ़िए, देखिए 1080 कितने बार में आएगा। अब 1080 तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो आपको सिखाए गए हैं पहले, उसको यूज करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का टेबल याद होगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आंसर आए हैं, 10 में 9 सही है, एक गलत है, ठीक है। देखो, बस जिसकी गलतियां होती है, गलतियां होंगी, उससे कोई परेशान नहीं होने की बात है। अगर गलती हो रहा है, लगता है कि मेरा आंसर गलत हो गया, तो जब एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद मुझे बताइएगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर उसके बाद भी डाउट रहता तो चैट में डी लिख देना, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट 15 सेकेंड और है ओनली, ट्राई करो कि इस 15 सेकेंड में आप वोट कर दो। लास्ट 10 सेकेंड हो गया सभी का, लास्ट 5 सेकेंड। अभी भी 2 बच्चे दिख रहे हो मुझे। सर 5 सेकंड और बस। हाँ, ठीक है, आप वोट करो, नहीं होगा तो बताना। 5 4 3 2 सर 1 एक। हो गया साहिल? नो सर, वैसे ही कर दे। मतलब वोट कर दिया आपने? आ गया शायद आपका आंसर, आ गया ना, वोट हो गया आपका। चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, हो गया ना, ठीक है, चलो ओके। चलो अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 1080 को -12 से डिवाइड करना है, आप p बटा क्यू के रूप में लिखोगे। अच्छा, माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है, शायद साहिल आपका ही ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1080 को भाग देना है सर -12 से। अच्छा, स्क्रीन शायद नहीं दिख रही है, एक सेकंड रुक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 12 के टेबल में 108 आता है, तो 12 के टेबल में 108 9 बार में आता है, ठीक है। 12 नमा 108। अब एक जीरो हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक बच गया जीरो, तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, 90 आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का साइन नीचे में दिख रहा है जो रह गया, तो ये माइनस का साइन यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो माइनस का 90 आंसर आप लोग लिख रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, माइक बंद करोगे एनीवन किसी का, तो माइक ऑन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो माइनस का 90, ठीक है। आंसर क्या आएगा, -90, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?
ये समझ में आ गया सभी को? सिर्फ एक बच्चे Yes, का sir. आंसर गलत था। सर ये माइनस का 19 कैसे आया? माइनस का 90 कैसे आया? चलो आप मुझे माइक ऑन करके बताइए, यहाँ तक ये समझ में आया क्या? Yes, sir. 1080 बटा माइनस का 12, इतना क्लियर है ना? हाँ 12 से अगर हम काटे तो 12 नमा 108 होगा, ठीक है। ये जीरो जो था यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब ये 90 तो लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन देखो ये माइनस का जो साइन है, 12 के आगे जो माइनस का साइन है, ये कैंसिल हुआ आपका? नहीं कैंसिल हुआ ना, ये रह गया आपका। तो आप बोलोगे सर माइनस का 90 आएगा। या ऐसा भी कह सकते हो सर, एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव से डिवाइड किया तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। यह भी रूल आपको सिखाया था, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आता है, तो आंसर आपका माइनस का आएगा। शायद स्क्रीन रुकी है, लेकिन आपका आंसर माइनस का आएगा, माइनस का 90। क्लियर है अभी? बताइए। ठीक है, नहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? बस ओके, नहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? एडिशन। चुकलेगा सर फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाव फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ा ध्यान से सीखना है आपको, बहुत ही ध्यान से सीखना है। अदरवाइज यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो फिर से सीखने का क्या मकसद है? क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर के बारे में नहीं, पूर्णांकों पर दिया गया है, पूर्णांकों का योग और घटाव। अब पूर्णांक क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, पूर्णांक कैसे हो सकते हैं? सर पॉजिटिव वाले नंबर भी, नेगेटिव वाले नंबर भी, धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी। तो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने और घटाने का जो नियम है, दोनों को एक साथ में पढ़ा रहा हूँ, एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि रूल जो है दोनों का बिल्कुल सेम है, चाहे एडिशन का चाहे सब्ट्रैक्शन का। अब हम ये देखेंगे किस केस में हम लोग जोड़ते हैं, किस केस में घटाते हैं। कुछ नॉलेज आपके पास पहले से है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करिएगा। तो रूल क्या है समझिएगा। सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये जो आपको सामने अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पर, यही रूल है। इसके तो पहले स्क्रीनशॉट अभी भी ले लो, फिर मैं इसमें कुछ चीजें लिख दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है उदाहरण के साथ। समझिएगा पहले। देखो यहाँ पर पहला रूल क्या लिखा गया है, फर्स्ट रूल में लिखा गया है आपको, अगर हमारे पास कोई दो नंबर ऐसे लिखे गए या दो इंटीजर या दो पूर्णांक ऐसे लिखे गए जिनके साइन समान, समान कहने का मतलब क्या? साइन सेम, चिन्ह सेम है। अगर साइन अगर सेम रहेगा तो ऐसे केस में उन दोनों नंबर को आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। और साइन सेम होने का मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव होगा तो भी जोड़ेंगे क्या सर? हाँ जोड़ेंगे। दोनों नेगेटिव होगा तो भी जोड़ेंगे क्या? हाँ फिर भी जोड़ेंगे। दोनों पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक धनात्मक जोड़ देंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक तो भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव जोड़ देंगे। जैसा समझो एग्जाम्पल से, मैंने आपको बोला 5 और 3 को जोड़िए, 5 + 3। इसमें हर एक बच्चा बोलेगा सर दोनों ही पॉजिटिव है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, 5 और 3 को जोड़ करके 8 बोल देंगे, ये तो हमने बचपन से पढ़ते देखा है, ठीक है। 5 3 8 बोलेंगे। लेकिन जब भी पूर्णांकों पर संक्रिया पढ़ते हैं ना, घटाव या योग के नियम में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपका आंसर बनेगा उसका साइन कैसा आएगा, आंसर का साइन कैसा आएगा? तो साइन इन जनरल कर देते हैं बड़े वाले के बराबर आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसके जैसा आएगा। क्योंकि बड़ा वाला क्या बोलेगा, ये मेरा, जैसे बड़ा वाला कहता है ना कि अपना चलाता है, तो बड़ा वाला अपना चलाता है। तो 5 बड़ा है तो 5 के आगे जो साइन है वो लगा देंगे। या ऐसा भी कह सकते हो, अगर सेम केस है, दोनों ही साइन सेम है, तो आंसर का साइन होगा, चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 और 3 को जोड़कर आपका जो आंसर आएगा वो 8 बनेगा, ठीक है। तो ये आप कहोगे सर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा सा बदल रहा हूं, मैं कर रहा हूं -5 -3, कुछ ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताइए, ये जो मैंने सेकंड एग्जांपल अभी लिखा है -5 -3, यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि दोनों ही ऋणात्मक है? मुझे बताइए, सभी लोग का रिप्लाई मुझे चाहिए। दिख रहा है दोनों ही नंबर नेगेटिव है, माइनस माइनस, ठीक है। दोनों ही का साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव होने का मतलब दोनों ही का साइन सेम है, ठीक है। सेम के केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी बताया ना, जब भी सेम रहेगा तो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों नंबर को जोड़िए बस। 5 और 3 को जोड़ा तो क्या आया? आप बोलोगे सर 5 और 3 को जोड़ा तो 8 आया, बस नंबर को जोड़ा। क्या 8 हमारा आंसर बनेगा? ये आंसर नहीं है आपका, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये आंसर नहीं है आपका। आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर मैं इस साइड लिख रहा हूँ, 8 लिखने के बाद आप बोलोगे सर आंसर जैसा ये दोनों है
दोनों सेम है तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा। या फिर बोलोगे सर बड़े वाले के बराबर आएगा, तो बड़ा वाला 5 है तो 5 के आगे माइनस का साइन है, तो आप कहोगे सर आपका आंसर भी माइनस का 8 आएगा, ना कि 8 आएगा, तो आंसर आपका माइनस का 8 आएगा। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? -5 -3 लिखेंगे तो जोड़ देंगे -8 आएगा। तो सेम साइन में क्या करेंगे, आंसर भी उसी के जैसा आएगा। दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है। अब आते हैं सर अगर पूर्णांकों के चिन्ह अलग रहेंगे, यानी साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे? डिफरेंट के केस में सब्ट्रैक्ट कर देना, आप घटाव कर देना, आपकी करते भी हो। और चिन्ह कैसा आएगा आंसर का? वही चीज बड़े वाले के बराबर, जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं कह रहा हूं 10 - 7, 10 - 7 आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप में से हर एक बच्चा घटा देगा। 10 - 7 का आंसर आप में से हर एक बच्चा बता देगा, क्योंकि आपको पता है, बचपन से सिखाया गया है इसमें घटाएंगे। क्यों घटाते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर समझो, अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर 10 कैसा है? एक पॉजिटिव नंबर है, 10 के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का। 7 कैसा है? नेगेटिव नंबर है। क्या दोनों के साइन डिफरेंट दिख रहे हैं? डिफरेंट दिख रहे हैं, अलग। तो अलग के केस में घटाव होता है, नियम यही कहता है। बचपन से हम लोग घटाते आए हैं, तो 10 में से 7 घटाएंगे, आंसर आपका 3 आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? सर 10 और 7 में जो बड़ा है उसके जैसा साइन, तो 10 और 7 में 10 बड़ा है, तो 10 के आगे प्लस का साइन है, तो आपका आंसर प्लस का 10 आएगा, सॉरी प्लस का 3 आएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा? प्लस का 3, क्योंकि 10 के आगे जैसा साइन है वो आएगा। तो प्लस का 3 कहने का मतलब 3 ही बोलोगे, प्लस का 3 लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं अभी लिख रहा हूं। तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर? तो आंसर यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे लास्ट वाले कॉलम में। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं -10, क्वेश्चन चेंज हुआ थोड़ा सा, -10 प्लस का 7, इसका आंसर बताइए। -10 + 7, यहां पर 17 आएगा, -17 आएगा, -3 आएगा, +3 आएगा, काफी कंफ्यूजन होते हैं। आप लोग पहले आंसर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। साइन डिफरेंट, -3, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर साइन डिफरेंट है, अलग अलग साइन है। अच्छा, अमित के नाम से बच्चे ना प्लीज थोड़ा ध्यान से सीखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो अलग अलग के केस में घटाव करते हैं, तो हम जोड़ ही नहीं सकते। भले बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, आप जोड़ ही नहीं सकते, आपको घटाना पड़ेगा, आपका मजबूरी है। ठीक है, ये नियम कहता है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन अलग अलग में घटाव करोगे, तो 10 में से 7 आपको घटाना पड़ेगा। 10 में से 7 घटाओगे, आपका आंसर 3 आएगा। अब साइन कैसा लिखेंगे? ये आंसर आएगा क्या? ये आंसर नहीं आएगा आपका। आप कहोगे सर आंसर क्या लिखे फिर? तो 3 लिखने के बाद 10 और 7 में जो बड़ा नंबर है उसके बाएं तरफ जो साइन है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है 10, तो 10 के बाएं साइड माइनस का साइन है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो बोलेंगे सर -3 हमारा आंसर आएगा। बताइए, ये चारों उदाहरण से समझ में आया सारा चीज? ये चारों क्लियर हुआ? पहले इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी ढेर सारा अभी एग्जाम्पल करेंगे, सारी चीज क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, नाइस, बहुत बढ़िया। अभी मैं कुछ आपसे एक बार मैं समराइज कर रहा हूं फिर से। देखो मैंने सिंपली क्या बोला, इसको भी नोट कर लो। सेम चिन्ह, मुझे बताओ क्या करेंगे? जोड़ या घटाओ? दो नंबर के साइन सेम है, क्या करेंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? बताइए, अब तो नियम मैंने पढ़ा दिया आपको, अभी आपको बताना है। जोड़ देंगे, ठीक है, नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर बोलोगे सर यहाँ पर नंबर को जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो तो भी, चाहे नेगेटिव हो तो भी। ठीक है, जोड़ देंगे। चिन्ह कैसा आएगा? चिन्ह कैसा आएगा? सर दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव रहेगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, या फिर बड़े वाले के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ इन जनरल के लिए बड़े वाले का। ठीक है, बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर मैं कह रहा हूँ डिफरेंट साइन, डिफरेंट चिन्ह, अलग अलग चिन्ह, ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में घटाव करेंगे। लेकिन साइन कैसा आएगा? हमेशा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल आंसर। तो फाइनल जो आप आंसर बोलोगे उसका चिन्ह जो आएगा वो बड़े वाले के बराबर आएगा। ठीक है, बड़े वाले पूर्णांक के जैसा आएगा। ठीक है, बड़े वाले के जैसा आएगा। अब दोनों अगर बराबर रहेगा तो उस केस में देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो
अगर मान लो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे ये समझा, इसमें अगर मैं कह रहा हूँ बड़ा वाला तो कंफ्यूजन क्या होता है ना, अगर मैं लिख रहा हूँ -5 इसमें तो सर कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव ही आएगा, दोनों ही पूर्णांकों के समान आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके 10 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन दोनों ही के समान, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव यह भी नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव। ऐसा मत सोचना कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूं -5 को -5 से गुना करिए, इन दोनों नंबर को अगर मैं कहता हूं गुना करिए, तब यहां पर वो नियम था 5 पंजे 25 और यहां पर बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस से माइनस गुना होकर के प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो नेगेटिव गुना होकर के पॉजिटिव होते थे, लेकिन जोड़ घटाव में ये नियम नहीं चलता, जोड़ घटाव में बड़े पूर्णांक का चिन्ह आता है। तो ये क्लियर हुआ कि जब भी हम लोग आंसर करेंगे तो चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, सभी लोग आंसर कर सकते हो। 10 + 5, चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, अब तो काफी जल्दी कर सकते हो। 10 + 5 में कोई डाउट नहीं है सर, दोनों ही पॉजिटिव है, ऐड कर देंगे, दोनों धनात्मक सेम साइन वाला केस है, तो आंसर 15 आ जाएगा। 10 और 5 को जोड़ा 15, आंसर बड़े वाले के बराबर आएगा। तो 10 बड़ा है तो 10 के आगे पॉजिटिव साइन है, 15 लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे बता दो अगले वाले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा चलो इसके पहले ना, चलो यहाँ पर कुछ चीजें आपकी मिस रह गई, जैसे ये समझ लो पहले। अभी 1 सेकंड रुक जाओ, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? 1 सेकंड, थोड़ा वेट करना है बस आपको, ठीक है। अभी समझो, ये देखो, ठीक है, आंसर उस पे आते हैं क्वेश्चन पर, कुछ चीजें जो रह गई हैं इसको समझना। कई बार क्या होगा जब आप सॉल्व करोगे दो साइन एक साथ आएगा, तो दो साइन एक साथ आएगा तो पहले ब्रैकेट को आप रिमूव करना सीखिए। तो कभी भी सॉल्व करने के पहले ब्रैकेट वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर ब्रैकेट आता है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर मैं लिख रहा हूं a + -b, तो यहां पर आपको दिख रहा है सर प्लस का साइन और माइनस का साइन दोनों ही एक साथ आ गया, तो ऐसे केस में यहाँ पर ब्रैकेट से सेपरेट करते हैं। तो स्टेप 1 इसके बाद क्या हो जाता है, स्टेप 1 में ऑलवेज आपको ब्रैकेट हटाना होगा। तो ब्रैकेट को हटाना होगा सर, कैसे हटाएं ब्रैकेट को? तो दो साइन अगर एक साथ आ रहा है तो आपका गुना का नियम चलता है। सिंपली समझिए सर, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो मुझे बताइए प्लस का साइन और माइनस का साइन गुना होकर के क्या बनता है? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के, तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस का साइन दे देगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर a- भी बनेगा, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a- b, अगर मैं ऐसा लिख दिया फिर क्या बोलोगे इसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके बताओ। माइनस। तो यहाँ देखो माइनस माइनस दो माइनस आए ना, तो दो माइनस गुना होकर क्या बनेगा बताओ? दोनों माइनस एक साथ आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, आपको सर माइनस और माइनस जब गुना होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। समझिएगा बीच में कुछ नहीं है तो दोनों गुना हो जाएगा। कई बार आप ऐसा सोचते हो दो माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो टकराने का मतलब गुना होना, तो माइनस माइनस आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो a + b बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन के आ जाएगा आपका a + b, ठीक है। चलो और देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ p - +q, तो यहाँ बताओ मुझे p और q के बीच में साइन कैसा डालेंगे? 1 सेकंड, शायद अभी दिख नहीं रहोगी आपको पी क्यू वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा, अभी दिख जाएगी पी। हाँ अभी देखो p - प्लस, यहाँ मुझे बताओ p और q के बीच में साइन कैसा लगेगा? माइनस और प्लस, माइनस। हाँ माइनस और प्लस गुना होकर के आप बोलोगे सर माइनस प्लस माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करना समझ में आ गया। तो स्टेप 1 क्या होगा, अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं रहेगा तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सर ब्रैकेट है तो स्टेप 1 में हम पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद देखेंगे सर दोनों सेम साइन के हैं डिफरेंट साइन के हैं, बाकी जो नियम सिखाया था। अभी एग्जांपल से करते हैं और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -10 + -5, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये -10 रहेगा, यहाँ पर बोलोगे सर प्लस और माइनस, चलो मैं लिख दे रहा हूँ +-5, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें दिख रहा है ना ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। क्यों ब्रैकेट यूज किया गया है? क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ आ रहा है सर, प्लस माइनस दोनों टकरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे स्टेप 1 में, तो -10 और 5 के बीच में कौन सा साइन आएगा? -10 और प्लस के यहाँ 5 के बीच में कौन सा साइन आएगा? तो प्लस माइनस। माइनस क्या,
हाँ, प्लस और माइनस गुना हो करके आपका क्या देगा, प्लस और माइनस गुना हो करके माइनस देगा, क्योंकि आपको पता ना गुना हो रहा है, प्लस का साइन माइनस से गुना होगा, आपको माइनस मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, तो -10 -5। अब इसके बाद अगला स्टेप, दोनों ही के साइन कैसे दिख रहे हैं, 10 और 5 का साइन सेम दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है, बताइए। सेम। सेम दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर सेम दिख रहा है, डिफरेंट नहीं दिख रहा। सेम के केस में क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन। एडिशन। आप बोलोगे सर Addition. जोड़ देते हैं, तो ऐड कर दीजिए दो नंबर को, आप घटा ही नहीं सकते हो, तो आप बोलोगे सर 10 और 5 को जोड़कर कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। क्या आंसर 15 होगा, क्या आंसर 15 होगा? नो सर। यस सर। 15 श्योर? नो सर। चिन्ह बड़े वाले का होगा, तो चिन्ह Yes, sir. हमेशा बड़े वाले नंबर के बराबर आएगा, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर 10 है, तो 10 के आगे माइनस का साइन है, तो आपका आंसर माइनस का 10 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सॉरी माइनस का 15 बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो चिन्ह 10 वाले का आएगा, ठीक है। या दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल पूछ लो, चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ माइनस का 12 माइनस का 8, आंसर कितना आएगा, -12 -8, -20। -20। आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ देंगे सर नेगेटिव आएगा। मैं बोल रहा हूँ -13 -5, आंसर कितना आएगा, चैट में अब, क्योंकि सभी लोग आंसर करेंगे, -13 -5। तो यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत करना कि सर यहाँ पर 13 5 18 आ जाएगा, बोलो 13 5 18 जोड़ तो लिख देंगे, लेकिन चिन्ह 13 वाला डालेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 18 आएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ -100 -200, आंसर कितना आएगा, -100 -200, -100 -200 -300 आ जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर जोड़ दिया दोनों को, साइन 200 वाला लगाया, ठीक है, 200 के आगे जैसा साइन है -300 लगा दिया, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। अब यहाँ पर 4 एग्जाम्पल, ठीक है, चारों का आंसर मुझे करके बताइए, बीच में माइनस का साइन है, 10 -5, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल, 10 में से 5 घटाना है, आप कहोगे सर यहाँ पर साइन डिफरेंट है कि सेम है, साइन डिफरेंट है, साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है तो इस केस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, यही नियम कहता है। 10 में से 5 घटा दिया, 5 आ गया। साइन बड़ा वाला का लगाएंगे तो 10 बड़ा है, तो 10 के आगे पॉजिटिव है तो 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आपको पता है 10 में से 5 घटाना तो 5 ही आएगा। सेकंड वाला एग्जाम्पल 4, ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, -10 -5, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे -10, ये माइनस से माइनस टकराया गुना हुआ, जैसे भी आप समझो, -10 माइनस और माइनस टकराया, माइनस से माइनस गुना हुआ, माइनस माइनस ये बन गया प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस बन गया, तो -10 + 5, ठीक है, -10 + 5, क्लियर, दो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर समझो, अब जो दिख रहा है आपको, एक मुझे ये बताओ साइन डिफरेंट कि सेम, अब मुझे बताइए, साइन डिफरेंट, अलग अलग है ना, देखो एक 10 के आगे माइनस का साइन, 5 के आगे प्लस का साइन, तो डिफरेंट हो गया, अलग अलग आ गया। तो डिफरेंट के केस में क्या करते हैं सर, घटाओ करते हैं, घटा दीजिए, तो 10 में से 5 घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाइए, 10 में से 5 घटाओगे आपका 5 आ जाएगा। चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, तो चिन्ह बड़ा वाला 10 का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर -5 आंसर आएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ये करके बताइए, -10 -5, ठीक है। प्रैक्टिस करो ये सारी चीज, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन। -10 -5, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करना है, -10 -5, यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई दो साइन एक साथ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो -10 -5 आपको पता है सर, ये तो अभी कई बार हमने किया, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव के केस में दोनों नंबर को जोड़ देंगे, और जोड़ के साइन बड़े वाला का लगा देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 और 5 को जोड़ देंगे, 15 आ जाएगा, चिन्ह 10 के आगे जो है वो लगाएंगे बड़े वाला के बराबर, ठीक है, तो -15 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन सेम वाला था। अगला क्वेश्चन करके बताइए, ये वाला 6 नंबर, तो यहाँ पर दिख रहा है प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आंसर 15 वगैरह कैसे आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपको। यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बोल सकते हैं सर यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन एक साथ आ रहे हैं, इसको ब्रैकेट अगर हटाया तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10 - 5 बन गया।
10 में -5 जोड़ने को बोला जा रहा था, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 10 में से 5 घटाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव का नियम एक साथ इसलिए पढ़ा जा रहा है आपको। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 में -5 जोड़ने के लिए बोला गया था, आपने क्या किया, 10 में से 5 घटाया, ठीक है। 10 में से 5 घटाओगे आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट दिख रहा है ना साइन, साइन डिफरेंट दिख रहा है, होगा हमारा घटाओ, ठीक है। घटाओ होगा तो क्या करेंगे, 10 में से 5 घटाया, चिन्ह बड़े वाला का, तो बड़ा वाला 10 है, 10 का साइन प्लस है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर अगले केस पर जाएंगे, आगे और भी टाइप देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी है आपके लिए, मान लो अगर 3 नंबर आते हैं, अगर हमारे पास कुछ 2 से अधिक नंबर आ जाते हैं तो उसका नियम सीखिएगा। मान लो कभी ऐसा आपके पास आता है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इस केस में क्या करते हैं, जिसके जिसके भी आगे प्लस का साइन है, जो जो नंबर पॉजिटिव है उन सभी नंबर को एक साथ लिख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर कह सकते हो ना, सर ए के आगे प्लस का साइन कोई साइन है मतलब पॉजिटिव होना, सी पॉजिटिव वाला है, ई पॉजिटिव वाला है, तो इन सभी को एक साथ लिखिए, ए प्लस सी प्लस ई, ऐसा लिख दो, ठीक है। जिसके आगे माइनस का साइन है, जैसे माइनस का बी और माइनस का डी, इन दोनों को अलग लिख दो, माइनस का बी माइनस का डी, ठीक है। उसके बाद आप इन सभी को जोड़ोगे, इसको सॉल्व करोगे अलग, इसको सॉल्व करोगे अलग, फिर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। इसके पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, 2 + 3 + 4, इसका आंसर क्या आएगा? सारे पॉजिटिव है, सभी को जोड़ दिया, सारे पॉजिटिव है, 2 + 3 + 4, कितना आंसर आएगा? सभी लोग बता सकते हो ना, 3 2 5 4 9, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, -2 -3 -4, सारे नेगेटिव नंबर है, क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और आंसर नेगेटिव आएगा। आपको वैसे 3 2 5 5 4 9 तो लिख दिया और ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है। तो पॉजिटिव वाले को एक साथ ट्रीट करते हैं, नेगेटिव वाले को एक साथ ट्रीट करते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 + 5 -1, तो इसको क्या बोलेंगे? पहले इसको सॉल्व कर लो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7 -1, और ये आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। ये क्लियर। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5, चलो 5 के जगह पर कुछ और लिख देता हूँ, 10 लिखता हूँ। मैंने लिखा 10 -4 -3, तो आप इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सर 10 को 10 लिखिए, इन दोनों को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। तो 4 और 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बनेगा आपका 7, लेकिन माइनस का 7, ठीक है। 10 -7, क्योंकि -4 -3 -7 बनेगा, 10 - 7 आपका 3 आंसर दे देगा। ये क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। चलो, तो ये एग्जाम्पल करो 12। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस वाले केस आ गए, बस आपको ब्रैकेट यूज करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करने वाला तरीका वही है, बस इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 इंटीजर्स है। तो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, आपको ब्रैकेट हटाना है, ठीक है। ब्रैकेट हटाना होगा हमें, तो ब्रैकेट हटाइए पहले। यहां लिखेंगे 12, यहां दिख रहा है सर प्लस और माइनस एक साथ आ गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, चिन्ह प्लस और माइनस टकराकर माइनस होगा, अब तो याद होना चाहिए सीधे मन में, प्लस माइनस माइनस, 12 - 19, यहाँ पर 19 लिखोगे, 12 - 19 प्लस का 15, प्लस का 15, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर सीखना है आपको थोड़ा सा, करने के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं, 12 में से 19 हटा सकते हैं, लेकिन मैं क्या आपको बता रहा हूँ, इस दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 12 और 15 को एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो 12 + 15 और 19 को अलग कर दिया, क्योंकि 19 एक नेगेटिव का नंबर है, -19 अलग कर दिया। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दीजिएगा। तो 12 और 15 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 5 2 7 27, 27 - 19, ठीक है। तो ये दिख क्या रहा है, 27 - 19, तो ये जो क्वेश्चन है बस यही है ना, 27 में से 19 घटाइए, 27 में से 19 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, अगर सर 27 में से 19 घटाएंगे 8 मिलेगा, चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, तो बड़ा वाला 27 है, तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो आपको सर प्लस का 8 आंसर मिलेगा, यानी 8, ये हमारा आंसर मिलेगा। क्लियर। तो ये समझ में आ रहा है, किसी किसी बच्चे का मुझे चैट में आंसर गलत दिख रहा था, ठीक है, समझ में आया ना कि कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँ तो
अलग और मेथड 2 से कर लेते हैं, मान लो अगर ऐसे कर ले तो भी आंसर सही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 12 माइनस 19 प्लस 15, ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप मैं क्या करूं, पहले इसी को सॉल्व कर लूं, 12 में से 19 घटा दूं तो कर सकते हो। 12 माइनस 19 आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, 12 में से 19 घटाकर क्या मिलेगा बताइए, 12 माइनस 19 7 या माइनस 7, बस ये मुझे बताइए। 12 में से 19 घटाएंगे माइनस का 7 मिलेगा आपको, सर ये बन जाएगा माइनस का 7 प्लस का 15, ठीक है, क्योंकि साइन तो बड़ा वाला का लगाएंगे। अब माइनस 7 प्लस 15, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, घटाव करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में घटाव करेंगे, तो 15 में से 7 घटाओगे तो 8 मिल जाएगा, और साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो बड़ा वाला यहाँ पर 15 है, तो 15 के आगे जो साइन है प्लस का 8, तो आंसर तो दिख रहा है कि आंसर चाहे हम कैसे भी करें आंसर तो सेम ही आ रहा है, ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है, दोनों ही आंसर सेम देगा। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, पहले एग्जाम्पल्स को करेंगे, उसके बाद पोल में और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ 8 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अरेंज करिए पहले। 8 और 3 को एक साथ लिखिए, तो यहां पर आपका आ जाएगा 8 प्लस 3, और जो नेगेटिव वाले नंबर है, ठीक है, जो नेगेटिव वाले नंबर है उसको एक साथ लिख दीजिए, तो यहां पर आपका आएगा -5 -2, ठीक है। अब 8 और 3 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 8 और 3 को जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 8 3 11, ठीक है, और 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 7, लेकिन माइनस का 7, तो 11 माइनस 7 कितना मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा आंसर, ठीक है, पॉजिटिव वाला आएगा ना, क्योंकि 11 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 4 आंसर। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आगे कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा अभी रुककर। हाँ, क्लास के बीच स्टार्टिंग में कुछ बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे थे जो मैथ से अलग था, अगर कुछ डाउट है तो बताइए।